प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। यह कक्षा हमारे विषय के परिचय का एक भाग है, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक सर्वेक्षण है। पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है। हमने यशाया व यर्मिया के भविष्यवाणियों का सर्वेक्षण किया और उसके साथ में विलाप गीत की पुस्तक का भी हमने सर्वेक्षण किया। जैसे कि हम नबियों के पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो अब हम यहेजकेल के पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे। सर्वप्रथम हमें यहेजकेल के विषय में जानने की आवश्यकता है, जिसने दानियेल के पीछे चला। यहेजकेल व दानियेल लगभग एक ही उम्र के थे। जब दानियेल 14 वर्ष का था, तो वह बाबुल की बंधुआई में ले लिया गया था, परंतु यहेजकेल उसके 9 वर्ष के बाद, अर्थात जब उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी, तब वह बंधुआई में ले लिया गया। इसका मतलब यह है कि जब यरूशलेम का पतन हो रहा था और यिर्मयाह प्रचार कर रहा था, तब उन्होंने उसका अनुभव किया था। उसी समय दानियेल भी बाबुल की बंधुआई में ले लिया गया और नबूकदनेस्सर के स्थान में एक आश्चर्यजनक सेवकाई का अनुभव किया। आने वाले समय में हम देखेंगे कि सभी नबियों से दानियेल एक उत्तेजित करने वाला नबी कैसे ठहरा। उसी समय यहेजकेल ने भी यहूदा के लोगों को, जो दास बने थे और पड़ाव में रहते थे, प्रचार किया। यहेजकेल ही एक ऐसा नबी था जिसने परमेश्वर के लोगों को, जो बंधुआई में पड़े थे, उन्हें सीधा प्रचार किया। यहेजकेल का संपूर्ण संदेश बंधुआई में पड़े हुए लोगों के लिए था। भजन संहिता 137 में यहूदा के लोगों के विषय में वर्णन किया गया है, जो बंधुआई में पड़े थे। इस भजन में भजनकार कहता है कि जब परमेश्वर के लोग बाबुल में दुख सहते हुए जा रहे थे, तो बाबुल के लोगों ने बहुत क्रूर व बर्बरता का व्यवहार उनके साथ किया। और उसने कहा कि हमने सुना है कि तुम अपने गीत गाने में निपुण हो, तुम्हें अपने परमेश्वर के लिए गीत गाना, स्तुति करना अच्छा लगता है, तुम कुछ गीत सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। जब भजनकार इस भजन को लिखा है, तो उसने इसमें अपने आप को भी शामिल कर दिया है। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया और गाने से इनकार किया, क्योंकि कैसे हम पराये देश में परमेश्वर के लिए गा सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं। ऐसे कठिन समय में यिर्मयाह, दानियेल और यहेजकेल ने प्रचार किया। यहेजकेल यहूदा के लोगों के साथ उस देश में चला गया और उनके समस्या के समय, दुख के समय उसने उन्हें प्रचार किया। परमेश्वर के लोगों के पास न कोई दर्शन, न कोई मंदिर और न कोई परमेश्वर का वचन था। ऐसे समय में यहेजकेल परमेश्वर द्वारा बुलाया गया कि वह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों के लिए भविष्यवाणी करे। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता था। जब वो बंधुआई में थे और उनके पास नबी नहीं था, परमेश्वर ने जवान यहेजकेल को आज्ञा दी कि वह बंधुआई में जाए और परमेश्वर के लोगों के मध्य में सेवकाई करे। यहेजकेल की पुस्तक का जो कुंजी पद है, वो अध्याय 22 उसके 30 पद में पाया जाता है, जहाँ पर लिखा है, और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसको नाश करना न पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। श्रोता मित्र, परमेश्वर उनमें से एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहता था जो बाड़े को सुधारे और नाके में खड़ा हो, अर्थात परमेश्वर और उसके लोगों के मध्य वह खड़ा हो सके। जबकि परमेश्वर ऐसा मनुष्य न प्राप्त कर सका, तब उसने यहेजकेल को आज्ञा दी और उसे यह सेवा सौंपी। यह 22वें अध्याय 30 पद में यहेजकेल को दिया गया कार्य है। सब कुछ अलौकिक व अद्भुत है। यह यहेजकेल पुस्तक का एक अच्छा शीर्षक है, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करो कि इस पुस्तक में अलौकिक व अद्भुत बातें हैं और एक तरह से यहेजकेल स्वयं एक अनोखा और अद्भुत नबी था। जब आप नबियों की तुलना करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि दानियेल, यहेजकेल और प्रेरित यूहन्ना ने जब दानियेल, यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को लिखा, तब वे देश से निर्वासित हो गए थे।
दानियेल और यहेजकेल बाबुल में थे और यूहन्ना पतमुस नाम टापू में था। विद्वान इन तीनों लेखकों के लेख को भविष्य सूचक साहित्य कहते हैं, अर्थात एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे कुछ है, और जब तक उस पर्दे को आप नहीं खींचते तब तक आप नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या है। भविष्य सूचक शब्द का अर्थ यही होता है, ताकि लोग आगे के उस वस्तु को देख सकें। इन तीनों ने भविष्य के विषय में दृष्टि डालकर बताया है। इसके साथ साथ वो युगांत या भविष्य के विषय में भी बताए हैं, अर्थात ग्रीक भाषा में स्केट शब्द का अर्थ है अंतिम वस्तु या अंतिम समय के विषय में। इसका मतलब ये भी है कि जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन की इतिहास को सामने लेकर आएगा, तब वह बताएगा कि आगे और क्या क्या होगा। यहेजकेल, यशाया और यिर्मयाह त्रिएक महत्व को प्रस्तुत करते हैं। यशाया एक ऐसा नबी है जो मसीहा के विषय में अन्य नबियों से अधिक भविष्यवाणी किया है। फिर यिर्मयाह नबियों का पिता है। उसके चिन्हित प्रचार कार्य के द्वारा वह हमें परमेश्वर के विषय में प्रचार करता है। जब लोग बंधुआई में ले लिए गए, तब यिर्मयाह ने प्रचार किया, परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर को जानो। सो यिर्मयाह यहूदा के लोगों के लिए स्पष्ट रूप से परमेश्वर को प्रस्तुत करता है। यहेजकेल जो है आत्मा का नबी है। वो न केवल आत्मिक है जिससे कि वह अनोखा व अद्भुत आत्मिक भविष्यवाणी करता है, परंतु वह इस प्रकार का नबी है जो नियमित परमेश्वर के आत्मा को प्रस्तुत करता है। वो अपने व्यक्तिगत आयामों में परमेश्वर के आत्मा को प्रस्तुत करता है। उसके ऊपर जो आत्मा आता है उसे ऊंचा उठाता है, तब आत्मा के विषय में वह वर्णन करता है। श्रोता मित्र, पवित्र आत्मा के कार्य व सेवकाई के अनेक आयाम हैं। जब हम सेवकाई में पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा विश्वासियों में वास करता है और उनमें आता है। प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा का कार्य हम में पाए जाने का जो अर्थ है, आत्मा का फल हम में पाए जाना। गलतियों की पत्री के 5वें अध्याय के 22वें और 23वें पद में आत्मा के 9 फल हैं। नए नियम में हमें यह भी बताया गया है कि हमारे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने का प्रमाण है, जो आत्मा का वरदान है। नए नियम में आत्मा के अनेक वरदान के विषय में वर्णन किया गया है। पवित्र आत्मा न केवल हम में आता है और हम में रहता है, परंतु वह हमारे साथ है। इसके विषय में वर्णन किया गया है कि वह हमारे मध्य में है, अर्थात जब 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पर वो भी होता है। सो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के कार्य के अनेक आयाम हैं और प्रायः आप इन सभी को यहेजकेल की पुस्तक में प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि यहेजकेल आत्मा का नबी है और पवित्र आत्मा की सेवकाई को स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। यिर्मयाह और यहेजकेल ने चिन्ह व सांकेतिक प्रचार किया। विद्वान विश्वास करते हैं कि दानियेल और यहेजकेल यिर्मयाह द्वारा प्रभावित हुए थे। इन दोनों नबियों से यिर्मयाह बहुत बड़ा था। ये दोनों जवान नबी हमेशा यिर्मयाह का संदेश सुना करते थे और उसका नकल भी किया करते थे। कुछ चिन्हित प्रचार द्वारा यहेजकेल यिर्मयाह का अनुसरण करता था और ये प्रमाणित किया करता था कि वह यिर्मयाह द्वारा सिखाया गया है। नए नियम में एक अभिव्यक्त है जो प्रभु यीशु मसीह में और पौलुस प्रेरित में लागू किया गया है, और वो अभिव्यक्त है अपने आप के पास, अर्थात दूसरे लोगों की अपेक्षा उनके जीवन का केंद्र अलग प्रकार का था, और शायद सभी नबियों ने ऐसा ही किया। यदि यहेजकेल के जैसा मनुष्य आज हमारे साथ होता तो मैं सोचता हूँ कि वह मानसिक अस्पताल में पड़ा होता। यहेजकेल न केवल चिन्हित प्रचार किया, परंतु उसके द्वारा वह कार्यविंद भी हो गया। यहेजकेल ने मनुष्य का पुत्र शब्द को लगभग 100 बार उपयोग किया है। फिर यहेजकेल के भविष्यवाणी के विषय को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है, और वो इस प्रकार है कि यरूशलेम नष्ट कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहेजकेल जानता था कि वह बंधुआई में पहले ही जाएगा, और वह उन झूठे नबियों को संदेश दिया करता था जो कहते थे कि वे बंधुआई से जल्दी वापस आ जाएंगे,
क्या आप स्मरण करते हैं कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने यिर्मयाह से कहा था कि बंधुआई 70 वर्ष तक नहीं होगा, परंतु 2 वर्ष के अंदर यह समाप्त हो जाएगा। सो वहां पर अनेक झूठे नबी थे जो इस प्रकार का संदेश दिया करते थे। यहेजकेल के प्रथम 24 अध्यायों में यहेजकेल ने झूठे नबियों का खंडन किया है और कहा है कि यरूशलेम नष्ट कर दिया जाएगा। उसने यिर्मयाह की तरफ प्रचार किया कि यरूशलेम के विनाश को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सो अध्याय 25 से 32 अध्याय में वह यरूशलेम के पतन के विषय में भविष्यवाणी करता है। फिर अध्याय 33 से 40 में उसका संदेश था कि यरूशलेम का फिर से उदय होगा और यिर्मयाह की तरह आशा का संदेश प्रचार किया जाएगा। वो भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर की आशीष उसके लोगों पर आएगी। फिर अध्याय 40 से 48 में वह अंतिम समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। फिर उसके बाद वह आगे चलकर सुलेमान के मंदिर के विषय में बताता है और फिर कहता है कि एक और मंदिर का निर्माण होगा। कुछ कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र का संदेश यही है और विशेष करके नए नियम में, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह के उसी कलीसिया के विषय में यहेजकेल बातें करता है। सो 40 से 48 अध्याय को पढ़कर आप देखें कि भविष्यवाणी यथार्थ है या फिर प्रतीकात्मक है। तो आइए यहेजकेल के कुछ अद्भुत व अनोखे प्रचार को देखें। यहेजकेल के पास एक दर्शन था। यिर्मयाह के अनेक संदेश उसके पास दर्शन के रूप में आते थे और यहेजकेल के अनेक दर्शन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाए जाते हैं। पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में प्रिय प्रेरित यूहन्ना ने उस अंतिम समय के दर्शनों को लिखा है। प्रत्येक चिन्ह व संकेत जिसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में दिया है वो पवित्र शास्त्र पे आधारित है और अनेक चिन्ह तो यहेजकेल की पुस्तक में हमें मिलते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपसे बताया था कि दानियेल और प्रेरित यूहन्ना ने भी पवित्र शास्त्र की पुस्तकें लिखी हैं जो भविष्य के विषय में और अंतिम समय के विषय में भरे हुए हैं। और जब वे दूसरे देश में गए तब उन्होंने उन प्रकाशनों को स्पष्ट रूप से लिखा। यहाँ पर यहेजकेल का एक दर्शन है जो इस प्रकार है। मैंने दर्शन में देखा कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश व आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल का सा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हरेक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे और पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ के से थे और उन चारों के मुख व पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर मुख सिंह के से थे, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे थे और जीवधारियों के रूप अंगारों के जलते हुए पीतल के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप व बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। जब जीवधारी तब पहिए भी उसके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उड़ते थे तब पहिए भी उड़ते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और वे पहिए जीवधारियों के साथ उड़ते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहिए में थी। सो जब ये चलते थे तब ये भी चलते थे
और जब जब वे खड़े होते थे तब तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। श्रोता मित्र, यिर्मयाह के इस सुंदर व अलौकिक प्रवचन का अर्थ क्या है और इस दर्शन से संसार का क्या तात्पर्य है? इस दर्शन में जो 4 जीवधारी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी यूहन्ना द्वारा दर्शाए गए आप उस प्रचार के चिन्हित वचनों को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में वो देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और सिंहासन के बीच में और चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। सो ये वे 4 प्राणी हैं जिन्हें अपने यहेजकेल की पुस्तक में देखा था। सो पहले प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा मनुष्य के समान और चौथा प्राणी उकाब के समान था। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र में यह परमेश्वर के प्रकाशन का सारांश है। जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर अपने आप को मनुष्यों के सामने प्रकट किया तो वह सिंह के समान दहाड़ा। यदि परमेश्वर के लोग उस पहाड़ को छूते थे जहां पर परमेश्वर उनसे बातें करता था तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। और दूसरा तरीका यह था कि जब परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के सामने प्रकट करता था तब वह उस बड़े बलिदान के जैसे था जिसे हमने लय व्यवस्था की पुस्तक में देखा था। परमेश्वर के लोगों के पापों के लिए बछड़ा पशु बलि को प्रस्तुत करता है कि जब जंगल में आराधना वाले तंबू में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता था। इन 4 जीवधारियों से संबंधित मनुष्य के मध्य परमेश्वर के उस प्रकाशन को भी हम देखते हैं, जिसे हम सुसमाचार में इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बनता है, अर्थात हमारे मध्य में 33 वर्ष तक जीवन व्यतीत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि उकाब पक्षी ईश्वरत्व को प्रस्तुत करता है। धर्म सिद्धांत के अनुसार यह मनुष्य जो हमारे मध्य रहा वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर रहा। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का देह धारण करना स्वयं परमेश्वर के प्रकाशन का सिद्धांत है, और वो पहिए शायद परमेश्वर के प्रकाशन के कार्य को प्रस्तुत करते हैं या बार बार होने वाले प्रकाशन को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन जीवधारियों की आत्मा उन पहियों में थी। सो मित्र, ऐसा लगता है कि यहेजकेल के दर्शन का अर्थ कुछ इस प्रकार का था। जब यहेजकेल ने दर्शन व प्रकाशन प्राप्त किया तो इसे व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। फिर यहेजकेल के भविष्यवाणी का प्रवचन 3 अध्याय में वर्णन किया गया है, और वह प्रवचन इस्राएल के घराने का पहरुआ कहलाता है, जहां पर हम पढ़ते हैं कि 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना, जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचा लेगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि न ली जाएगी, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। प्रिय श्रोता मित्र, यहेजकेल एक नबी होने के नाते इस प्रवचन को बड़े ही आवेश में आकर प्रचार करता है। जब यिर्मयाह ने झूठे भविष्यवक्ताओं को डांट कर कहा कि तुम लोगों को उनके पापों और विपत्तियों के लिए नहीं चिताते हो और उन्हें चितौनी देने का प्रयत्न भी नहीं करते हो, फिर यहेजकेल आगे कहता है कि तुम नबी हो के भी जब तुमने परमेश्वर से वचन प्राप्त किए
और यदि तुम उन्हें उनके दुष्टता और पाप के लिए चेतावनी देते और यदि वे अपने पाप से न फिरते तो वे अपनी दुष्टता में और अपने अधर्म में फंसकर मर जाते, परंतु तुम अपने प्राण को बचा लेते और परमेश्वर उनके खून का लेखा तुमसे न लेता। पर यदि तुम उन्हें चेतावनी देने में असफल हो जाओ तो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा उत्तरदायित्व का लेखा अवश्य लेगा। श्रोता, यदि आप इस पर विश्वास करेंगे तो मैं आश्चर्य करूंगा। पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। इस पद में पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार को किसी अविश्वासी को सुनाते हैं और जब वह सुनकर विश्वास करता है तो आप उसके लिए जीवन की सुगंध हैं, और यदि विश्वास नहीं करता तो उसके निमित्त मृत्यु की गंध है। सो उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। यहेजकेल के पास भी उद्धार पाने वाले व नाश होने वाले दोनों के लिए संदेश था। यहेजकेल विश्वास करता था कि वह एक संदेश वाहक है और उसे परमेश्वर से संदेश मिला है। पौलुस के जैसे यहेजकेल ने भी विश्वास किया कि उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए वह मसीह का सुगंध है। मित्र, यदि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वो वचन है, तो हमें यहेजकेल के साथ मिलकर विश्वास करना है कि जिन आत्माओं को हम जानते हैं हम उनके पहरुए हैं। जब हम इसके उत्तरदायित्व को समझते हैं तो हमें पौलुस के साथ कहना है कि इसके लिए कौन पर्याप्त है। इसलिए यिर्मयाह ने अपने उपदेश में पवित्र आत्मा के विषय में वर्णन किया है। पौलुस के जैसे यहेजकेल ने भी पवित्र आत्मा के महत्व को, उसके योग्यता को जाना। पौलुस ने कहा था कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यहेजकेल ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है, तब आत्मा ने मुझे उठाया, तब मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द को सुना कि यहोवा के भवन में उसका तेज धन्य है। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा का हाथ मुझ पर प्रबल था। श्रोता मित्र, इसके पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के इन सभी पदों पर ध्यान करें। 3 अध्याय के 22 पद के आगे लिखा है, फिर यहोवा की शक्ति वहां मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रह, और हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों में जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। श्रोता मित्र, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को और उसके आत्मा के सामर्थ को जाना है? उसने कहा है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे।